अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, भारत खित्ते में दहशतगर्दी सरपरस्ती कर रहा है और हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारत ने पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय तर्जुमान खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है और हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ पाक अफ़वाज की जिम्मेदारी है। हमने ये जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का RT अरबिया को इंटरव्यू। कहा कि पाक भारत तनाव को समझने के लिए पस मंज़र में जाना जरूरी है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया गया। भारतीय तर्जुमान खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश तो अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ाम लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। DGISPR ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने वादे कहा कि कोई सबूत है तो किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हमने वादे मौक़िफ़ अपनाया कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, मगर भारत ने इस मंतकी पेशकश को रद्द किया और यकतरफा कार्रवाई की। भारत ने हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों को शहीद किया। हमने निहायत बालिग नजरी से काम लेते हुए फौरी, सख्त और मौसर जवाब दिया और फिर दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, हमने एक भी शहरी हदफ को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने खुदा का जंग बंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा कि क्यों नहीं, हम पुरतशद्दुद कौम नहीं, संजीदा कौम है। हमारी पहली तरजीह अमन है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी गोदी मीडिया की खबर ले ली है। लिखा कि पाकिस्तान पर हमलों की खबरें झूठी थीं। भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। सारी दुनिया ने मोदी के गोदी मीडिया का झूठ पकड़ लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खबर ले ली। अखबार ने लिखा कि भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों के जरिए भारतीय फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। पाकिस्तानी एटमी तंसीबात पर हमला करवा दिया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे भी मार गिराए और कराची की बंदरगाह का एक हिस्सा बम से उड़ा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया और मेन स्ट्रीम चैनल्स इस झूठ में आगे नजर आए। भारतीय मीडिया को खबरें ब्रेक करने का बुखार चढ़ा हुआ था। भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने 2 जौहरी रियासतों के दरमियान जंग के लिए चीयर लीडर्स का किरदार अदा किया। चंद मशहूर भारतीय टीवी चैनल ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मनगढ़ंत कहानियां नशर की। यहाँ तक कि पाकिस्तानी जौहरी तंसीबात से ताबकारी के अखराज की झूठी खबर तक नशर कर दी। अखबार ने लिखा कि कराची पर भारतीय बहरिया के हमले की कहानी बड़े पैमाने पर फैलाई गई और इस काम में आज तक और न्यूज़ 18 सबसे आगे रहे। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त खाने वाले भारत को आलमी सतह पर एक के बाद एक नाकामियों का सामना हुआ है। मोदी सरकार की सिफारती मल्टी अलायंस की पॉलिसी धरी की धरी रह गई है। अमरीकी मुदाखलत से भारतीय खुद मुख्तारी का भी धर्म तख्ता हो गया। भारतीय सिफारतकारी मुहिम को आलमी सतह पर बुरी तरह नाकामी का सामना। मोदी की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब हो रही है। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत न करके भारत की नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत हासिल है, जबकि भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। अमरीकी मदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। सऊदी और ईरानी वज़राए खारजा का बैक वक्त दौरा भारत के लिए सिफारती शिकस्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए ईरान की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते ईरान के दौरे की दावत कबूल कर ली।
भारतीय जारी से आलमी बरादरी को आगाह करने की हिकमत अमली। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से मुझे दरख्वास्त की गई है कि मैं वफ़द की सरबराही करूँ और पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करूँ। मुझे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। कमेटी में खुर्रम दस्तगीर, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जलानी भी शामिल होंगे। बिलावल वफ़द के हमरा जल्द यूरोप का दौरा करेंगे। तो दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन। इसहाक़ डार 19 से 21 मई तक चीन का दौरा करेंगे। इस दौरे में आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म भारत से जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जाने तो नुमाइंदा ख़ुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दौरा चीन के हवाले से सिफारती ज़राए ने तस्दीक की है कि 3 रोज़ा दौरा चीन होगा, जो कि कल से स्टार्ट होगा। उनके साथ एक आला सतह का वक्त भी जाएगा और इस दौरे का बुनियादी मकसद पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती पूरी दुनिया के सामने उभर कर सामने आई है कि चीन हर हालात में, हर हाल में, हर सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसी के ऊपर नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से चीनी अवाम और चीनी हुकूमत के साथ इज़हार तशक्कुर करेंगे। और इस दौरे के अंदर सिफारती ज़राए ने बताया कि उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें होंगी। अपने चाइनीज काउंटर पार्ट वांग जी के साथ उनकी मुलाकात तो होगी, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेटेजिक नौयत की मुलाकातें हैं, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान खित्ते की मौजूदा अमन और सलामती की सूरत हाल और उससे मुताबिक जो दीगर उमूर हैं, तमाम पहलू हैं, उनका जायजा लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुजरावाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब में कहा है कि आर्मी चीफ के मशहूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। आसमां में पाकिस्तानी अपनी जान माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। सदर ममलिकत ने कहा कि दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे और माशाल्लाह आपको भी मुबारक हो और आपके चीफ को सबसे ज़्यादा मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत इसके भी मशकूर हैं अल्लाह के कि ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त हमें अल्लाह ने दिए हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। दुनिया को मैसेज दिया है और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है और हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज़ लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। ये नहीं है कि सिर्फ आप हैं या मैं हूँ, या हर पाकिस्तानी अपनी धरती को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को दुश्मनों से बचाने के लिए और उनकी गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया भर के अखबारात और जरीदों ने पहलगाम हमले पर भारतीय दावों की कलई खोल दी है। कई सवालात उठा दिए हैं जिससे मोदी सरकार हर रोज बेनकाब हो रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी हुकूमत से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवालात। द वायर की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया, मगर आलमी सतह पर मजीद बेनकाब हो गया। द वायर के मुताबिक मोदी से अमरीकी सालसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक आजाद क्यों हैं? भारतीय इंतकामी कार्रवाई के बावजूद कातिल कहां है? ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर खामोश। भारतीय फजाया को नुकसानात हुए या नहीं? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? बुज़दिल भारत की शिकस्त ने गोदी मीडिया के मस्खरों को हवास बाख्ता कर दिया है। जनरल बख्शी पर पागलपन तारी हो गया है और अर्नब गोस्वामी समेत कोई टीवी एंकर अपने होशो हवास में नहीं रहा है। पाकिस्तान की जीत का जिक्र सुनकर सब पर पागलपन का दौरा पड़ जाता है। ऑनलाइन दुनिया में ये लोग तमाशा बनकर रह गए हैं। आइए आपको भी एक नज़र दिखाते हैं। पाक भारत जंग फेक न्यूज़ वॉचडॉग रिपोर्ट भी आ गई है। इंडियन मीडिया को बेनकाब कर दिया। 48 सफ़ात पर तफसीली रिपोर्ट में इंडियन जाली खबरों का पोल खोल दिया गया है।
फेक न्यूज़ वॉचडॉग के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलव्विस रहा। भारतीय मीडिया ने जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर जंग में सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन वजारत खारजा ने इराक में 2007 के फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़ा। इंडियन मीडिया ने इजरायली आयरन डोम की 2021 की फुटेजेस को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की हार तस्लीम करते हुए डीप फेक वीडियो भी चलती रही। भारतीय फौज के पाकिस्तान में दाखिल होने के मनगढ़ंत खबरें चलाई गईं। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भौखलाहट की शिकार मोदी सरकार ने अपने ही मुल्क की मारूफ ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को हिरासत में लेकर 5 रोज का रिमांड भी हासिल कर लिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से, खातून ब्लॉगर को हरियाणा से सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं और दिल्ली में एक पाकिस्तानी अफसर से मुलाकात की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा पर एक पाकिस्तानी शहरी के साथ राब्ते रखने और हसास मालूमात शेयर करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि वो 2 साल कबल दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़े के लिए गई थी, जहाँ एहसानुर रहीम से दोस्ती हुई। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत और खलाई महाज पर भी नाकामी का सामना है। भारत का सैटेलाइट EOS 0909 का तजुर्बा नाकाम हो गया। भारतीय स्पेस एजेंसी के सरबराह ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया। वाज़ेह रहे कि ये पहली बार नहीं कि जब भारतीय रॉकेट नाकामी से 2-4 हुए हों। इससे पहले कई बार भारत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। खानपुर थाना ज़ाहिर पीर की हुदूद में कादरपुर में सगी माँ ने अपने 2 लख्ते जिगर को कत्ल कर दिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से, पुलिस को 15 पर इत्तला मिली कि बच्चा अगवा हो गया है। दौरान तहकीकात मालूम हुआ कि अगवा नहीं बल्कि मासूम बच्चे को सगी माँ ने हाथ पाँव बांध कर कत्ल कर दिया है। मुबैना मुलजिमा अंसा बीबी ने अपने बेटे को कत्ल करने के बाद लाश कमरे में दफना दी। कत्ल होने वाले बच्चे की शनाख्त 3 साल उमैर अली के नाम से हुई है। मकतूल उमैर अली की दादी हुसैना बीबी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। शरह सूद में कमी और अफरात ज़र कम सतह आने के बावजूद माली साल के 10 माह में छोटी गाड़ियों की फ़रोख्त में सालाना 36% की कमी आई है। ऑटो सेक्टर माहिरीन के मुताबिक हुकूमत बजट में टैक्सेस और ड्यूटी में कमी करे तो माली साल के अख्ताम तक 2.5 लाख गाड़ियों की फ़रोख्त तक पहुँच सकते हैं। तफसीलात कफील अहमद की रिपोर्ट में। हुकूमती पॉलिसियों के सबब बड़ी गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा जबकि छोटी गाड़ियों की सेल्स में नुमायां कमी हुई। ऑटो मैन्युफैक्चरर के अदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में 1300 सीसी और बड़ी गाड़ियों की फरोख्त सालाना 61% बढ़ गई, जबकि अप्रैल में 1000 सीसी गाड़ियों की फरोख्त सालाना 64% कम हो गई। ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान कहते हैं 1 महीने के नंबर से फर्क नहीं पड़ता। कोविड के बाद से हमने बेहतर परफॉर्म किया है। 2021 और 2022 यानी कि कोविड-19 के बाद इंडस्ट्री ने कम बैक किया था और तकरीबन कार इंडस्ट्रीज ने 2-2.25 लाख का आम सार्फिन के लिए इस वक्त 40% अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो आप उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करें, वरना कम से कम एक नेशनल मॉडल के तौर पे स्मॉल सेगमेंट को, स्मॉल कार को एज ए नेशनल मॉडल के तौर पर लॉन्च करें। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त मईशत बेहतर सम्त में आगे बढ़ रही है। हुकूमत टैक्सेस में कमी करे तो माली साल के अख्ताम तक गाड़ियों की फरोख्त का हजम 2.5 लाख यूनिट तक पहुँच सकता है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में शहरियों की सहूलत के लिए छोटी बड़ी मवेशी मंडियां सज गई हैं। लियारी मंडी में पंजाब से लाए गए 32 मन वसनी बैल बबलू की धूम है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। रिपोर्ट करें मोहम्मद काशरान जी। काशरान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इधर कुर्बा की आमद के साथ ही शहर में छोटी बड़ी मंडियां सज गई हैं। मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ लियारी मंडी से, जहाँ पर 30 लाख मालियत का बबलू जो है वो मंडी में पहुँच गया है और बबलू जानवर को जो है पंजाब से लाया गया है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट देखें और इस जानवर की हाइट देखें, बिल्कुल बराबर है। ऑस्ट्रेलियन की जो ये क्रॉस है, उनकी व्यापारी भी मेरे हमरा मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस जानवर को कहाँ से आप लेकर आए? पंजाब के कौन सा शहर? मुल्तान शहर से ले आए। अच्छा, इस जानवर की खिलाई पिलाई किस तरह की गई है, ज़रा डिटेल। खिलाने पिलाने वाली बात ये है, बादाम खाता है, पिस्ता खाता है, ये दलिया होता है वो खाता है, बहुत कुछ खाता है ये। इसकी मालियत क्या रेट मांग? मालियत भाई 30 लाख है, लेकिन हम 25 लाख में देगा, 5 लाख डिस्काउंट देगा।
इसकी जो है वो चौड़ाई जानवर की, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर है और पिंक जानवर है बिल्कुल, और इंतहाई खूबसूरत जानवर है। आप देख सकते हैं कि ऐसा जानवर हमने इस मंडी में विजिट करा, मैं पहली दफ़ा ये जानवर नज़र आया और इंतहाई बड़ा जानवर है। अब देखते हैं कि किसके नसीब में इसकी कुर्बानी। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और ईद कुर्बा के लिए पेशावर में भी मंडियाँ सज गई हैं। पेशावर में रिंग रोड मंडी में लाए गए बैलों की जोड़ी की कीमत 11 लाख रुपए है। व्यापारी का कहना है कि बैलों को एक वक्त में 2 किलो दूध और बादाम वाला चारा खिलाया जाता है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के लिए पेशावर भर में मंडियां सज गई हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला से यहाँ पर मंडियों में जो है वो बेल लाए गए हैं। पेशावर की मंडी में एक बेल का जोड़ा ऐसा है जिसकी धूम है, जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है खरीदार के लिए। लेकिन उसकी कीमत क्यों ज़्यादा है, व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहते हैं, इसकी कितनी कीमत है और क्यों इसको कीमत महंगा दे रहे हैं? बस इस साल तो महंगा है माल भाईजान, और इसका 11 लाख रुपए डिमांड करते हैं हम। बस गाहक के इंतज़ार में, अच्छा गाहक आए तो इसके नसीब में हो गए। अच्छा, इसको क्या खुराक दी जाती है, क्यों महंगा है इतना? दूध 2 किलो दूध ये एक टाइम के लिए का, तो उसमें बादाम वगैरह ये सब हम डालते हैं इसके लिए। ये बेहतरीन खरीदार के इंतज़ार में है, जो भी खरीदेगा इसको ईद कुर्बान के लिए कुर्बान ही करेगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है। दादू में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाके अगले 2 से 3 रोज के दौरान गर्मी की शदीद लहर के ज़ेर असर रहेंगे। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं, मैदानी इलाके खौल गए। बालाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दादू 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। मोरो में सूरज आग बरसा रहा है, पारा 47 डिग्री तक पहुँच गया। शदीद गर्मी से शहरियों को मुश्किलात, मामूलात जिंदगी मुतासिर। कंदकोट और खैरपुर में भी शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा दे दिया। शहर कायद में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान समंदरी हवाएं बहाल रहने की तवक्को, लेकिन हवा में नमी का तनासुब जायद रहने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और पंजाब का शहर कसूर भी शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू रहा है। शहरी हीट स्ट्रोक से बीमार होने लगे हैं। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, आसिफ जावेद से जानते हैं, जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ के हमरा मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा। पंजाब भर की तरह कसूर में भी जो गर्मी की शिद्दत में है उसमें बेतहाशा इजाफा हो चुका है। अगर कसूर के आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो कसूर के अंदर जो दर्जा हरारत है 42 सेंटीग्रेड से 44 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर सीओ हेल्थ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। ये आपको जैसे पता है कि दर्जा हरारत 44 के अराउंड है और इसमें रियल फील +5 है। सबसे पहले तो आप गैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलें। अगर आपको बहुत ज़रूरी निकलना पड़े तो सर पे छाता या कपड़ा वगैरह रख के निकलें, और जब सूरज पीक पे हो 12 के अराउंड तो आप कोशिश करें कि ना निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करें। घर से कम निकलें और ऐनक का इस्तेमाल करें और छाता वगैरह का इस्तेमाल किया जाए ताकि गर्मी से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत जारी है। 3 साला फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ये आखिरी साल होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की फहरिस्त से बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक चंद खिलाड़ियों की कैटेगरीज तब्दील की जा सकती हैं। गुज़िश्ता सीजन में अच्छा परफॉर्म करने वाले क्रिकेटर्स को शामिल किया जा सकता है। ज़राए का बताना है कि फ़खर जमान, हसन अली और फ़हीम अशरफ को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। PCB ने गुज़िश्ता साल 25 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए थे, जिसकी मुद्दत 30 जून को खत्म होगी। PSL 10 के 28वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स की कोयडा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग जारी है। रावलपिंडी स्टेडियम में मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। दोनों टीमें अपने आखिरी लीग मैच में मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि मुल्तान की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का पॉइंट्स टेबल पर पहला नंबर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।